अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर। आई एम मिस हिरा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी खुसूसियात हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इस टॉपिक के अंदर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास जो है फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेकंड वन हमारे पास आइसोमरिज्म, थर्ड हमारे पास नॉन आयनिक करैक्टर, फोर्थ हमारे पास सॉल्युबिलिटी, 5 हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और 6 हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड बिहेवियर्स। ये 6 करैक्टरिस्टिक्स है। इन 6 करैक्टरिस्टिक्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है। कार्बन जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज जो है कार्बन के पास प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज है। ये हमारे पास लिंक करता है 100 and thousands ऑफ ऑर्गेनिक अदर कार्बन्स को। ठीक है, 100 और थाउजेंड्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आपस में जो है वो लिंक करते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाता है। और ये जो हमारे पास सेल्फ लिंकेज है कार्बन की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या हमारे पास कार्बन जो है वो कार्बन के साथ मिल के हमारे पास नंबर एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स को जो है वो जोड़ता है और एक लिंक बनाता है, और इस सेल्फ लिंकेज को क्या नाम देते हैं हम लोग, कैटिनेशन का। कार्बन जो है वो हमारे पास स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और विद अदर का एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिफाइन इसको ऐसे किया, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो इट्स मीन के कार्बन जो है वो स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ भी, और कार्बन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ भी, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ब्यूटेन की ली है, जिसमें हमारे पास C4H10 है। तो इसने एक स्ट्रेट चेन बनाई है। इसमें ये शो किया मैंने कि ये सेल्फ कैटिनेशन कर रहा है, कि कार्बन जो है वो कार्बन को एक दूसरे के साथ जोड़ के एक लॉन्ग चेन बना रहा है, और नीचे उसी लॉन्ग चेन को हम लोगों ने जो है वो ब्रांच फॉर्म में लिखा है, जो कि क्या है, हमारे पास आइसोब्यूटेन है। इसी तरह से हमारे पास C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है, C5H12 जो है वो पेंटेन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, और लिंक करके हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनाते जा रहे हैं। और ये जो हमारे पास सेल्फ लिंकेज है कार्बन की, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, कैटिनेशन का। तो पहली जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सेल्फ कैटिनेशन करता है। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म जो है 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं हम लोग, आइसोमरिज्म्स का। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंस शो हो रहे हैं स्ट्रक्चर से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं हम लोग, आइसोमरिज्म। थर्ड वन जो है वो हमारे पास नॉन आयनिक करैक्टर है। तो हमारे पास जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास जो है वो नॉन आयनिक करैक्टर रखते हैं, बिकॉज दे इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी, कोवलेंट बॉन्ड हो रही थी कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। दे आर जनरली नॉन पोलर, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और हैव नॉन आयनिक करैक्टर, और इनके नॉन आयनिक करैक्टर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मीन्स कि हमारे पास दे डू नॉट हैव स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, और ये इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन आयनिक करैक्टर रखते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग हो रही होती है, हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कि हमारे पास कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास वो होता है जो कि डिज़ोल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो उसको डिज़ोल्व
करता है, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर हम लोग कहते हैं सोल्यूशन तब बनता है कि जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें हों और सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली तौर पे डिज़ोल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी इस पे डिपेंड करती है। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेगा और पोलर जो है वो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। व्हेन दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, देन सॉल्यूट डिज़ोल्व इजीली, तो फिर हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। मीन्स कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, तो देन सॉल्यूट डिज़ोल्व इजीली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास किससे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, डेट इज़ नॉन आयनिक एंड नॉन पोलर। और ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। हमारे पास सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, सम आर पार्शली सॉल्युबल बट दे आर रेडली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कुछ जो है पार्शली तौर पे आर्जी तौर पे सॉल्युबल होते हैं लेकिन जो है वो रेडली हमारे पास जो है वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, लाइक बेंजीन्स, ईथर्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ठीक है, एटसेट्रा। फिफ्थ वन है हमारे पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, बॉन्ड बिटवीन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं एटम्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर किसकी वजह से होते हैं, फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एंड रिएक्शन नीड्स टू ब्रेकेज ऑफ दीज बॉन्ड, और इस रिएक्शन को जो है वो ज़रूरत होती है कि ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और द ऑर्गेनिक रिएक्शन आर स्लो बिकॉज, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो स्लो होते हैं क्योंकि हमारे पास दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ सर्टन बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ की ब्रेकिंग हो रही होती है, कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनते हैं, मतलब कि दोनों चाह रहे होते हैं, दोनों की रजामंदी से बनते हैं, और रिएक्शन को जो है वो ज़रूरत होती है कि ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे पास जो है वो यूजुअली तौर पे स्लो होते हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ सर्टन बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि कुछ बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही होती है और वहीं पे हमारे पास कुछ बॉन्ड्स की जो क्या हो रही होती है, हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 6 प्रॉपर्टीज़ की, सिमिलर स्ट्रक्चर, फ्यूचर्स एंड बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर, फ्यूचर्स होती हैं, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सिमिलर होती हैं। शो सिमिलर बिहेवियर टू वेरियस रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट्स पे ये हमारे पास सिमिलर बिहेवियर शो करता है। दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर, ये जो सिमिलरिटी है इसके बिहेवियर के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर के अंदर, तो ये रिड्यूस करता है, कम करता है द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को रिड्यूस करके इसने एक फ्यू होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर दिए, मतलब एक शॉर्ट सी सीरीज़ के अंदर इसने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिए। जैसे हमारे पास देखें होमोलोगस सीरीज़ में हम लोगों ने पीछे जो कार्बन की सेल्फ कैटिनेशन के अंदर हम लोगों ने यूनिक प्रॉपर्टी के अंदर एक चार्ट देखा जिसमें मैंने कहा कि प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। अब ये होमोलोगस सीरीज़ किस वजह से बनी है, क्योंकि हमने कहा कि इसका जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर, फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती है, ठीक है। और सिमिलर बिहेवियर ही शो करते हैं वेरियस रिएक्टेंट की तरफ, और ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट होते हैं अपनी स्ट्रक्चर की वजह से। और इसमें हमने कहा कि ये हमारे पास सिमिलरिटी बिहेवियर, इसके बिहेवियर के अंदर जो सिमिलरिटी जो है वो रिड्यूस करती है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडीज़ को कम कर दी है कि हमारे पास लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक फ्यू होमोलोगस सीरीज़ के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा है। होम टास्क आप लोगों का ये है कि इस
पूरे लेक्चर को आप लोगों ने रिवाइज करना है, बुक से एक बार इसको ज़रूर रीड करना है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने कहा कि इसकी हमारे पास 6 करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास आ जाती है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। उसमें हमने कहा कि कार्बन के अंदर जो है ये एबिलिटी है कि वो लॉन्ग चेन्स बनाता है और कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन के साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी। और इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कैटिनेशन का नाम दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास कैटिनेशन है कि जिसमें कार्बन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ लिंक बना रहे। उसके बाद हमने आइसोमरिज्म की बात की, तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स जो हैं उनकी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस हो तो हम लोग उसको आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि नॉन आयनिक करैक्टर, तो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कहा कि नॉन आयनिक होते हैं बिकॉज दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर है, नॉन आयनिक करैक्टर होता है इनका। सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर कि इनकी फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है इजीली। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमारे पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग की बायमी तावन की वजह से बनते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे रिएक्शन को ज़रूरत होती है कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास कुछ बॉन्ड टूटते हैं वहीं पे कुछ बॉन्ड हमारे पास बन भी रहे होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने कहा कि इसके हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स हैं, बिहेवियर्स हैं। तो हमने कहा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं, सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये सिमिलरिटी इनके बिहेवियर में जो सिमिलरिटी है इसने रिड्यूस कर दी है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्यू होमोलॉग सीरीज़ के अंदर।